हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। पिछले रिएक्ट ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आपको यूज इफेक्ट के बारे में बताया था, तो आज एक काम करते हैं। आज हम यूज इफेक्ट और फैच डेटा का यूज करके, रिड्यूसर का भी यूज करके अपने टास्क मैनेजर को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो टास्क मैनेजर में अभी कंप्लीट तो नहीं होगा, ये अभी भी कंप्लीट नहीं होगा जब तक मैं आपको राउटिंग नहीं सिखा देता। तो अभी जितना हमने जो सीखा है वो टास्क मैनेजर में हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोग एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको टास्क मैनेजर में इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। यूज रिड्यूसर, डेटा को फेच करूंगा और यूज इफेक्ट का भी यूज करूंगा। तो इन सभी का यूज करेंगे हम टास्क मैनेजर के अंदर, और किस तरीके से यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, वो सभी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं दोबारा से। ठीक है, पेस्ट कर लिया मैंने। ये पेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि नोड मॉड्यूल्स के अंदर बहुत सारी फाइल्स होती है। तो एक काम करते हैं हम, टेलविंड तो इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, टेलविंड डालने की हमें जरूरत ही नहीं है। इसके अंदर हमें कुछ नोड मॉड्यूल्स डालने पड़ेंगे। ठीक है, वो कैसे, देखो कंप्लीट हो चुकी है हमारी कॉपी। जो टास्क मैनेजर है हमारा, ये होने वाला है 23। ओके, 23 पार्ट है ये हमारी वीडियो का। और अब मैं टर्मिनल को ओपन करता हूँ। यहाँ पे सीडी करेंगे हम, सीडी 23 टैब दबा के एंटर करूंगा। टास्क मैनेजर के अंदर आ गया। यहाँ पे मैं npm iaxios तो एग्जिस्ट डालूंगा क्योंकि इसके अंदर हमने जब हम यूज करते थे टास्क मैनेजर को, जब हमने इसके अंदर एक्सियस नहीं डाली थी, एक्सियस लाइब्रेरी जो कि हम फैच करने में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कुछ ऐसा हमारा कंपोनेंट है। npm रन डेव कर लेते हैं, npm रन डेव एंटर। तो प्रोग्राम हमारा यहाँ पे रन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अगर लोकल होस्ट पे रन करूं तो ये कुछ हमारे पास इस तरीके से टास्क आने वाले हैं। अब मैं क्या करता हूँ, जो टास्क होंगे वो मैं डमी एपीआई से लेके आऊंगा यहाँ से। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। और लिंक कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं जाऊंगा, कहाँ पर, app.jsx में जाएंगे। यहाँ पर हम फैचिंग करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, जब हमारा कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रन होगा तो टास्क मैनेजर में चलते हैं एक बार। और यहाँ पे एक ऐड टास्क है और टास्क है, जितने भी टास्क है यहाँ पर हम लोड करने वाले हैं। सारे के सारे टास्क को हम यहाँ पर लोड करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो हमने यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज कर रखा है। तो अभी के लिए एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे मैं यूज इफेक्ट का यूज करूंगा, यूज इफेक्ट। और यूज इफेक्ट के अंदर मैं यहाँ पर एक कॉलबैक फंक्शन दूंगा, जो कि मैंने आपको बता ही रखा है। एक कॉलबैक फंक्शन दूंगा और कॉलबैक फंक्शन के अंदर क्या देने वाले हैं हम, फैच डेटा। और फैच डेटा क्या करेगा, देखो अभी जो एक सेकंड, जो मैंने यहाँ से हटा दिया ना, वो हटाना नहीं चाहिए था, कॉन्स्ट। और यहाँ पे मैं इक्वल टू लिखूं यूज कॉन्टेक्स्ट। यूज कॉन्टेक्स्ट के बाद मैं यहाँ पे सेट क्या था, सेट ऑल टास्क था, क्या था, अच्छा पहले कॉन्टेक्स्ट का नाम तो डाल दूं यहाँ पे मैं, टास्क कॉन्टेक्स्ट। और अब मैं यहाँ पे अगर मैं लिखूं एज सेट ऑल टास्क, है ना, ये हमारा फंक्शन था जो कि सारे के सारे टास्क को सेट कर देता था। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फैच डेटा कॉल करने के बाद फैच डेटा कॉल करवाऊंगा। और पहले एक काम करते हैं, फैच डेटा को बना भी लेते हैं। यहाँ पर एक असिंक फंक्शन बनाएंगे, असिंक फैच डेटा। और फैच डेटा को कॉल करने के बाद मैं यहाँ पे करूंगा कि भाई जो ये फंक्शन था, सॉरी फंक्शन, डंक्शन नहीं फंक्शन, कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे एक ट्राई कैच लगाऊंगा। ट्राई कैच लगाने के बाद इसके अंदर मैं फैच करूंगा, कैसे, एक आरएस बनाऊंगा, कॉन्स्ट आरएस इक्वल टू, ज्यादा टाइप हो रहे हैं आज कुछ, कॉन्स्ट आरएस इक्वल टू अवेट AXIOS। और एक्सियस को यूज करने के बाद को इंपोर्ट भी कर लेते हैं। गेट रिक्वेस्ट डालेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे अपने लिंक को और ऑटोमेटिकली हमारे पास सारी डिटेल आरएस के अंदर आ जाएगी। फिर मैं क्या करूंगा, सेट ऑल टास्क वाले फंक्शन को रन करूंगा और इसके अंदर जो res.data है, डेटा डॉट टू डूज जो थे वो सेट कर दूंगा। ये तो मैंने आपको बता ही रखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगी कि जो हमारे टू डूज हैं और जो इनके टू डूज हैं वो अलग है थोड़े से। कैसे, हमारे टू डूज में क्या है, एक तो इज कंप्लीट है और इनके पास जो है वो कंप्लीट है। ठीक है, यहाँ पे इज कंप्लीट की जगह मेरे को लिखना पड़ेगा कंप्लीट। क्या लिखना पड़ेगा, कंप्लीट, क्योंकि इनका जो टास्क का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग है, वो थोड़ा सा अलग है। और इनके पास डिस्क्रिप्शन नहीं है, डिस्क्रिप्शन की जगह टू डू है, टू डू दे देंगे। और यहाँ पे जो टाइटल है ना, टाइटल की जगह हम आईडी देने वाला हूँ। क्या देने वाला हूँ, आईडी, सिंपल आईडी, जो भी उसकी आईडी होगी वो यहाँ पे दे देंगे। और साथ में ये तो डिलीट टास्क है, डिलीट टास्क का हमें अभी यूज करना नहीं है, तो सिंपल सी बात है, ओल्ड टास्क में अभी हमने वो सेट कर दिए। रन सेव करता हूँ प्रोग्राम को और यहाँ पे चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या एरर आए हैं और कैसे कैसे हमें सोल्व करने पड़ेंगे। यहाँ पे देखो ओल्ड टास्क इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे कह रहा है ओल्ड टास्क डिफाइंड नहीं है यहाँ पर। ओहो सॉरी, यहाँ पे हमने गलती कर दी, यहाँ पे ओल्ड टास्क भी लेने पड़ेंगे। ओल्ड टास्क कॉमा सेव करते हैं। अब तो प्रोग्राम रन करेगा ना, देखो ये रन कर गया। हमारे पास 30 के 30 हमारे पास ये टास्क आ चुके हैं। डिलीट पे क्लिक करूंगा तो देखो डिलीट हुआ, लेकिन प्रॉब्लम हो गई कुछ। ये मैं डिलीट कर रहा हूँ पर डिलीट हो नहीं रहा, डिलीट कर रहा हूँ फिर आ जा रहा है, डिलीट कर रहा हूँ फिर आ जा रहा है, डिलीट कर रहा हूँ फिर आ जा रहा है। ये हो क्या रहा है, ये कुछ समझ आ रहा है आपको? देखो अभी बताता हूँ मैं। ये जो यूज इफेक्ट है ना, ये मैंने गलत लगा दिया, ये बार बार रन कर रहा है, बार बार रन कर रहा है। यहाँ पे मैंने डिपेंडेंसी अरे नहीं दिया। अगर आप ऐसी हरकत या गलती कर दोगे तो यूज इफेक्ट बार 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 रन होता रहेगा। एक एम्प्टी एरे यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, सेव करते हैं। अब हम चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास डेटा आ चुका है। अगर मैं अब डिलीट करूँ तो डिलीट हो रहा है, डिलीट करूँ कोई भी टास्क मैं डिलीट कर रहा हूँ तो डिलीट हो रहा है। ये मत सोचना कि उस सर्वर पे डिलीट हो रहा है, नहीं नहीं, उस सर्वर पे डिलीट नहीं हो रहा, सिर्फ
हमारे लोकल जो हमारे एरे बना रखी है, ये जो एरे है इसके अंदर सारे टास्क हैं अपने, और वो टास्क डिलीट हो रहे हैं। कैसे? डिलीट फंक्शन हमने सेट कर रखा है। देखो कहाँ का रखा है। अभी हम यहाँ पे जाएंगे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है, डिलीट टास्क नाम का फंक्शन है। और ये जो डिलीट टास्क नाम का फंक्शन है क्या कर रहा है, पहले सारे टास्क को उठा रहा है, उसमें से जो टास्क था उसका इंडेक्स निकाल रहा है और उसमें से स्प्लाइस कर दे रहा है, और जो नए टास्क बचे हैं उनको ऐड कर दे रहा है। ठीक है, अब ये सभी काम हम रिड्यूसर का यूज करके करने वाले हैं। इसका यूज करके रिड्यूसर का यहाँ पे कंसोल लॉग करेंगे, console.log, और यहाँ पे लिख देंगे फैचिंग टू डूज एरर। ठीक है, अब टू डूज और टास्क में कंफ्यूज मत होना, टू डूज और टास्क एक ही बात है। ठीक है, तो ये सभी हमने सेट कर लिया है, फैच कर लिया है, सब कुछ कर लिया है। ओके, अब बात आती है यूज रिड्यूसर को कैसे यूज करा जाए। यूज रिड्यूसर को कैसे यूज करा जाए, देखो मैं अगर यहाँ पे अपना कोई टास्क डालता हूँ तो वो भी ऐड होगा, पर यहाँ पे एक एरर आएगा। बताता हूँ क्या। ऐड करते ही देखो ऐड करा है मैंने, लेकिन वो शो नहीं हो रहा है। क्या वो शो नहीं हो रहा है? देखो ये शो हुआ है, एक खाली टास्क आ रहा है। ये खाली क्यों आ रहा है? अब देखो दिखाता हूँ मैं अभी आपको। इसको सेट करते हैं एक बार। जो हमारा टास्क का कॉन्टेक्स्ट है इसके अंदर हमें थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। जो ऐड टास्क है, सबसे पहले टाइटल नहीं है हमारे पास, टाइटल नहीं होगा। इसके पास ऐड टास्क में आएगी आईडी। क्या आएगी? आईडी आएगी, और यहाँ पे टू डू आएगा। ठीक है, टू डू का नाम मतलब कि जो भी है, और यहाँ पे इज कंप्लीट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कंप्लीट। ठीक है, तो इन सभी को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे टू डू लिख देता हूँ, टू डू और आईडी, और यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, ये सभी लिख दिया। अब क्या करते हैं, नए टास्क को बाद में ऐड नहीं करते, हम नए टास्क को पहले ऐड करेंगे। ठीक है, और बाद में हमने हमारे पुराने टास्क डालने, जो भी पुराने टास्क होंगे वे बाद में आएंगे, पहले नए वाला टास्क आएगा। ठीक है, देखो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो जो हमने कॉन्टेक्स्ट सेट किया था पिछली वीडियो के अंदर, वो आप जाके देख सकते हो। कॉन्टेक्स्ट को एक बार रिवाइज कर लो, और रिड्यूसर को, इन सभी को रिवाइज कर लो अगर आपने नहीं कर रखा है रिवाइज या प्रैक्टिस नहीं करी है, क्योंकि यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम रियल कॉम्प्लेक्स डेटा के साथ खेल रहे हैं। वहां पे हमने सिर्फ काउंट के साथ आपको बताया था। ठीक है, तो अब मैं देखो डू समथिंग, और यहाँ पर अगर मैं अब नया टास्क कोई ऐड करूँ, टास्क 1, और कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, ऐड पे क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे टास्क 1 हमारा ऐड हो चुका है। ये देखो यहाँ पे थोड़ी सी स्टाइलिंग में दिक्कत हो रही है, तो स्टाइलिंग को अभी इग्नोर करो, स्टाइलिंग को अभी सच में इग्नोर करो, जरूरत नहीं है उसकी। तो यहाँ पे टास्क 1 और यहाँ पे आ रहा है टू डू। ठीक है, ये तो आईडी है और ये क्या है, ये हमारा टू डू है। तो इस तरीके से कुछ हमारे टू डू हैं, और ऐड भी होते जाएंगे और डिलीट भी हम कर सकते हैं। ये डिलीट कर दो, ये डिलीट कर दो, ये डिलीट कर दो, और आप चाहो यहाँ पे एक रिफ्रेश का बटन दबा लो। जैसे आप रिफ्रेश दबाओगे ऑटोमेटिकली फैच हो जाएंगे ये हमारे सारे के सारे टू डूज। ठीक है, तो अब चलो रिड्यूसर को लगाते हैं अपने टास्क मैनेजर के अंदर। तो रिड्यूसर लगाने के लिए मेरे को स्टेट का यूज करना पड़ेगा। देखो रिड्यूसर का मतलब क्या है, स्टेट मैनेजमेंट। और स्टेट मैनेजमेंट हम कहाँ कर रहे हैं अपने टास्क के अंदर, टास्क मैनेजर प्रोजेक्ट के अंदर स्टेट मैनेज कहाँ हो रही है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर हो रही है। कॉन्टेक्स्ट मतलब अपने स्टोर के अंदर हो रही है। ये कुछ फंक्शंस हैं, ये कुछ फंक्शंस हैं हमारे, है ना। तो अब यहाँ पर हम रिड्यूसर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे आप ध्यान से देखना। एक मैं रिड्यूसर फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, फंक्शन रिड्यूसर, रिड्यूसर के नाम से बना लो या किसी भी नाम से बना लो। इसके अंदर क्या होगी, एक तो इसके अंदर स्टेट होगी, और एक क्या होगा, एक होगा एक्शन। क्या होगा, एक्शन। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर हमको सेटअप करना है। क्या सेटअप करना है, देखो स्विच केस लगा देंगे यहाँ पे, स्विच केस। और स्विच के अंदर जो हमारा जो केस है, यहाँ पे पहले एक्शन देते हैं, यहाँ पे एक्शन डॉट टाइप। ठीक है, और यहाँ पे हम वैल्यू चेक करेंगे अब ऐड टास्क। अगर ऐड टास्क हो तो यहाँ पे प्रोसीजर जो होगा वो करना है। ठीक है, और क्या करना है, देखो जब भी ऐड टास्क हम करेंगे तो ऐड टास्क का कहाँ है, ये है ऐड टास्क का, है ना। तो हम ये कुछ इस तरीके से करने वाले, कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। लेकिन आपको पता है रिड्यूसर में क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं नई स्टेट को रिटर्न करते हैं ना। तो उसके लिए यहाँ पे मैं रिटर्न करूंगा, रिटर्न। ठीक है, और ये देखो ये नई स्टेट हमारी रिटर्न हो चुकी है। अब ये ओल्ड टास्क क्या है, टास्क नहीं, स्टेट। ये हमारी स्टेट है, क्या है, स्टेट। ठीक है, अब स्टेट क्या है, स्टेट हमारी एरे है, एरे ऑफ ओल्ड टास्क। ठीक है, इसके अंदर हमारी सारे टास्क हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्टेट की जगह ओल्ड टास्क भी ले सकते हो। ठीक है, या फिर ओल्ड टास्क भी ले सकते हो। आप यहाँ पे टी को बड़ा कर लेते हैं, कैमल केस बना लेंगे इसको, और यहाँ पे ओल्ड टास्क आप इस तरीके से रख सकते हो। ठीक है, तो न्यू टास्क हमारा पहले आ जाएगा, बाद में सारे के सारे ओल्ड टास्क आ जाएंगे, और ये पूरी की पूरी एक एरे बन के रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया ऐड टास्क का। अब बारी आती है डिलीट की। तो यहाँ पे एक और बनाते हैं, डिलीट टास्क। ठीक है, टास्क। ओके, अब डिलीट की फंक्शनलिटी भी यहाँ से कॉपी करके ले आते हैं। एक ये फंक्शनलिटी है डिलीट की, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, पेस्ट, और इसको ओल्ड शिफ्ट एफ करता हूँ एक बार। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लेट करा, लेट न्यू टास्क। सबसे पहले एक न्यू टास्क हमने वेरिएबल बनाया, उसके अंदर ओल्ड टास्क हमने सारे सारे इसके अंदर डाल लिए। अब न्यू टास्क में से स्प्लाइस कर दो न्यू टास्क डॉट इंडेक्स ऑफ टास्क। अब ये टास्क कहाँ से लेके आओगे आप, ये बताओ आप, है ना। तो यहाँ पे आपको एक एक्शन में एक और चीज चाहिएगी, एक्शन डॉट ओल्ड टास्क। एक्शन डॉट ओल्ड टास्क जो भी है वो डिलीट कर दो, स्प्लाइस कर दो एक से। अब ये एक्शन डॉट ओल्ड टास्क कहाँ से लाओगे, जब आप डिस्पैच फंक्शन रन करवाओगे ना, तब आपको ये करना पड़ेगा। देखो दिखाऊंगा, अभी आप कंफ्यूज मत होना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर हम इसको हटा देंगे, और जो न्यू टास्क होंगे वो हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पर, ये। ठीक है, एक सेकंड, न्यू टास्क डॉट डॉट डॉट। ओके, जो हमारी न्यू टास्क बने हैं वो हमारे रिटर्न हो जाएंगे। ये यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी,
स्प्लाइस होने के बाद एरे रिटर्न होती है हमेशा, है ना। तो डायरेक्ट एक काम ना कर दे, जो एरे रिटर्न हुई है उसी के सामने हम रिटर्न लिख देंगे, डायरेक्ट यहीं पर रिटर्न लिख देते हैं, ठीक है। देखेंगे धीरे धीरे एरर जो अगर आए हमारे हम सोल्व भी करेंगे। और एक हम यहाँ पे रन कर लेते हैं रीसेट का। रीसेट मतलब इतने हमने टास्क बनाए हुए सारे अपने आप ही हट जाएंगे और जो नया डेटा है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। जो एपीआई कॉल से डेटा आता है ना वो सेट हो जाएगा वहां पर रीसेट, ठीक है। जरूरी नहीं है रीसेट बनाओ, आपकी चॉइस है, नहीं बनाना तो मत बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अभी मैं जाऊंगा यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर और जो हमारा टास्क का कंपोनेंट था उसमें से जो हमारा फैच डेटा है ना इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं इस फैच डेटा के फंक्शन को पेस्ट कर दूंगा और यहाँ से मैं रिटर्न करवाऊंगा इस डेटा को। रिटर्न res.data.todos इसको रिटर्न करवा लूंगा यहाँ से। और ये जो रीसेट का है हमारा इसको यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे मैं डायरेक्ट रन करवा दूंगा फैच डेटा। डन, फैच डेटा को मैंने यहाँ पर रन करवा दिया। फैच डेटा रन होगा, यहाँ से डेटा को लेके आएगा, ऐसे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं एक बार और यहाँ से डेटा को लेके आएगा। जो डेटा आएगा उसको रिटर्न कर देंगे। अगर डेटा नहीं आता है, बाई चांस कोई एरर आता है तो हम यहाँ पे मैसेज तो शो कर रहे हैं, साथ में हमको एक रिटर्न भी करवाना पड़ेगा, रिटर्न एम्प्टी एरे। क्या रिटर्न एम्प्टी एरे, तो सेव करवा देंगे यहाँ पर। और अभी जो रिड्यूसर है इसको यूज भी तो करना है, कहाँ करोगे, कहाँ यूज करोगे इसको। देखो यहाँ पर हमने सेट ऑल टास्क है, डिलीट टास्क है, ऐड टास्क है। अब ये सेट ऑल टास्क है ना इसको हम हटा देंगे, इसकी अब जरूरत नहीं है, इसकी जगह डिस्पैच है। क्या है, डिस्पैच, यहाँ पे डिस्पैच लिख देंगे हम, ठीक है। और डिलीट टास्क का फंक्शन है खत्म, ऐड टास्क का फंक्शन है खत्म, ये सारे खत्म कर दिए हमने, बिल्कुल खत्म कर दिए। अब यूज स्टेट की जगह यूज रिड्यूसर का यूज करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर मैं रिड्यूसर को डाल दूंगा और उसके बाद एक एम्प्टी स्ट्रिंग जो कि इनिशियल वैल्यू होगी। यहाँ पे हमारे आ जाएंगे टास्क लिस्ट मान लो, ठीक है। थोड़े से हमें वेरिएबल के नाम में चेंजेस करने पड़ेंगे, यहाँ पर आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, खुद से रखना पड़ेगा, ठीक है। और डिलीट टास्क भी हटा देते हैं यहाँ से और ऐड टास्क भी हटा देते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, सिर्फ ओल्ड टास्क और डिस्पैच, ओल्ड टास्क और डिस्पैच। और ओल्ड टास्क की जगह मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे हमारे टास्क लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे टास्क लिस्ट डाल देते हैं और यहाँ पे भी मैं क्या डालूंगा, डिस्पैच डालूंगा, डिस्पैच। अब डिस्पैच कहाँ से आएगा, डिस्पैच आएगा यहाँ से। ये जो यूज रिड्यूसर है ये एक एरे रिटर्न करता है। फर्स्ट होता है हमारा स्टेट वैल्यू, जो करंटली स्टेट की वैल्यू है वो स्टेट मतलब की, और सेकंड होता है फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, रिड्यूसर, तो हमारा डिस्पैच फंक्शन रिटर्न करता है। तो आप यहाँ पे डिस्पैच नाम से ले लो या किसी भी नाम से ले लो, वो आपकी चॉइस है। देखो हमारा कोड कितना लेंथी था, कितना कॉम्प्लेक्स था, और थोड़ा सा शायद और कॉम्प्लेक्स हो गया हो शायद आपके लिए, लेकिन अब इजी हो गया काम, अब काम इजी हो गया। अब आपको कहीं कहीं पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल है, बहुत सिंपल है। पर एक और चीज यहाँ पे हम भूल गए कि ऐड टास्क के अंदर जो ये टू डू है ये कहाँ से लेके आओगे आप, तो ये यहाँ पर आपको लाने पड़ेंगे एक्शन से। कहाँ से, एक्शन से आपको ये लाने पड़ेंगे और इनकी वैल्यू स्पेशल सेट करनी पड़ेगी। वो कैसे, देखो अभी यहाँ पर इनकी जो वैल्यू है टू डू के अंदर आएगा एक्शन डॉट न्यू टास्क, या फिर एक काम करते हैं इसको हटा ही देते हैं, यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं यहाँ पर एक्शन डॉट न्यू टास्क। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे कुछ चीज में, एक्शन डॉट टाइप तो आपको पता है, ये एक्शन डॉट न्यू टास्क और ये एक्शन डॉट ओल्ड टास्क, ये कौन सी खेत की मूली आ गई, है ना। तो एक काम करते हैं, अब चलते हैं हम पूरे के पूरे प्रोग्राम को चेंज करने पे, ठीक है। यहाँ से कॉन्टेक्स्ट को बंद करते हैं। ऐप हमारी नए बार में अभी हमने कुछ भी काम नहीं करा था, शायद नहीं, कुछ भी काम नहीं कर रखा। टास्क मैनेजर में आते हैं, यहाँ पर हमारी कोई भी कॉन्टेक्ट का यूज नहीं हो रखा। ऐड टास्क में जाते हैं तो यहाँ पर हमारे कॉन्टेक्ट का यूज हो रखा है ऐड टास्क का, तो यहाँ पे हम डिस्पैच लेके आएंगे, ठीक है। अब हम डिस्पैच फंक्शन को यूज करेंगे यहाँ पर, और जहाँ पर ये ऐड टास्क हो रखा है ना, ये जो ऐड टास्क का फंक्शन ने कॉल कर रखा है, यहाँ पे मैं कॉल करूंगा डिस्पैच को। किसको, डिस्पैच को। यहाँ पे डिस्पैच, और डिस्पैच के अंदर हम डायरेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट भेजेंगे, ठीक है। क्या भेजेंगे, एक ऑब्जेक्ट भेजेंगे। उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, एक तो होगा यहाँ पर आईडी, और आईडी में क्या होगा, हमारा टाइटल होगा ना। तो यहाँ पर जो ये टाइटल है इसको आईडी कर लेता हूँ, और डिस्क्रिप्शन जो हमारा है इसको टू डू कर लेता हूँ, और ये जो इस कंप्लीट है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीटली हमने अपने पूरे टास्क मैनेजर को चेंज कर दिया, किस फॉर्मेट में, जो यहाँ से हम डेटा ले रहे हैं ना उसके फॉर्मेट में चेंज कर दिया है ना। तो यहाँ पे मैं आईडी के अंदर डाल देता हूँ आईडी डॉट करंट, क्योंकि करंट ले रहे हैं हम, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज रेफ का यूज कर रखा है ना, तो यहाँ पे हम करंट से काम करवाएंगे, ठीक है। कोमा लेंगे और कोमा लगाने के बाद यहाँ पे हमको डालना है टू डू, और टू डू के अंदर हम डालेंगे यहाँ पे टू डू के अंदर क्या डालेंगे, टू डू के अंदर हम डालेंगे यहाँ पर डॉट करंट, ठीक है। और उसके बाद हमको डालना है यहाँ पे कंप्लीट, और उसकी वैल्यू क्या होगी, कंप्लीट डॉट करंट। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, देखना यहाँ पर एरर आएगा, ये कंप्लीट नहीं हुआ हमारा प्रोग्राम। इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ से कॉपी कर लो, एक बार क्या कर लो, यहाँ से कॉपी कर लो। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाओ, उसके बाद यहाँ पे पहले टाइप देना, आपको क्या देना है, पहले टाइप देना, आपको भूलना मत, ऐड टास्क, कि भाई ऐड टास्क वाला टाइप देना है, भूलो मत, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा न्यू टास्क, एक और ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे दे दिया है, ओल्ड शिफ्ट F दबा के इस पूरे को फॉर्मेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो जब ऐड टास्क पे क्लिक होगा तो डिस्पैच फंक्शन रन होगा। डिस्पैच फंक्शन में टाइप है ऐड टास्क, मतलब कि रिड्यूसर कहाँ है हमारा, जहाँ पे हमारा रिड्यूसर है कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाएंगे, ये जो रिड्यूसर है इसके अंदर ये ऐड टास्क है, ये वाला केस रन होगा, और ये केस रन होगा तो ये क्या करेगा, एक्शन डॉट न्यू टास्क, मतलब एक्शन
एक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ना, जो भी हम डिस्पैच में भेजेंगे, डिस्पैच में हमने एक ऑब्जेक्ट भेजा है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, एक तो टाइप है ऐड टास्क, और एक न्यू टास्क की भेज दिया हमने एक ऑब्जेक्ट, इसके अंदर आईडी है, टू डू है और कंप्लीट है। ठीक है, तो ये न्यू टास्क इसके अंदर आ जाएगा और जो भी नया टास्क था वो हमारा ऐड हो जाएगा पुरानी एरे में, क्योंकि ओल्ड टास्क यहाँ पे हमारे हैं, नया टास्क जुड़ा, नई एरे बनी और वो नई एरे रिटर्न हो गई, रिड्यूसर ने रिटर्न करिए तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी टास्क लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया, यहाँ पे हमने डिस्पैच लगा दिया। अब बारी आती है डिलीट कर रहे हैं हम, जहां पर हम डिलीट कर रहे हैं वहां पर भी हम लगा के आएंगे। तो यहाँ पे हम टास्क में जाएंगे, यहाँ पर भी हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पर भी हम डिस्पैच लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डिस्पैच। और सबसे पहले हम यहाँ पे टास्क लिस्ट लेंगे, टास्क लिस्ट को लेंगे और डिस्पैच को लेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा इसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, यहाँ पे आप चाहते हो तो रीसेट वाला कॉल करवा दो, इसके अंदर आप डायरेक्ट डिस्पैच को कॉल करवाओ और उसके अंदर टाइप भेज दो रीसेट। ठीक है, ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा सारा का सारा, फैच डेट आपको कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जो टास्क लिस्ट है वो आप डायरेक्ट यहाँ पर एंटर करवा सकते हो। ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी करो एंड यहाँ पे पेस्ट, डन, कंप्लीट हो गया आपका काम। और अब बारी आती है डिलीट की। डिलीट कहाँ है? डिलीट है टास्क के अंदर, यहाँ पे है डिलीट टास्क है ना, यहाँ पे भी आप डिस्पैच लो और डिस्पैच लेके क्या करोगे, यहाँ पे डिस्पैच लगाओगे। ठीक है, एक यहाँ पे गड़बड़ हो गई, शायद से गड़बड़ हो गई। टास्क में जाते हैं, यहाँ पर नहीं, टास्क मैनेजर और यहाँ पे ऐड टास्क कहाँ है, ये ऐड टास्क है, यहाँ पर मैंने, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर डिस्पैच फंक्शन को रन करवाना है हमको ना, डिस्पैच और कॉल करवा देंगे। इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट भेजेंगे, टाइप क्या है, टाइप है हमारा डिलीट टास्क है ना, ये है। और साथ में कौन सा टास्क डिलीट करना है वो देना है हमको ना, ओल्ड टास्क। किस नाम से हम ले रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाके देख सकते हैं एक बार, हम ले रहे हैं एक्शन डॉट ओल्ड टास्क, ओल्ड टास्क के नाम से हम ले रहे हैं। देखो ये ओल्ड टास्क है और ये ओल्ड टास्क है, कभी कंफ्यूज हो रहे हो इसमें ना, या फिर हम यहाँ पे एक्शन डॉट टास्क भी ले सकते हैं, एक्शन डॉट टास्क। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट टास्क भेज देंगे, टास्क। और टास्क में क्या भेजना है, टास्क में हम टास्क भेज देंगे, खत्म बात। मतलब कि जो यहाँ पे हम टास्क ले रहे हैं वो टास्क हमने यहाँ पर भेज दिया, ओवर। अब हम यूज करके देखते हैं, अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। अब यहाँ पर आए काफी सारे एरर, टाइटल इज नॉट डिफाइंड, टाइटल इज नॉट डिफाइंड, टाइटल इज नॉट डिफाइंड, ये आ रहे हैं एरर ऐड टास्क के अंदर। तो ऐड टास्क के अंदर चलते हैं अभी हम पर, यहाँ पे है टाइटल, ओहो यहाँ पे हमने यूज रेफ को चेंज नहीं किया, आईडी और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में टू डू और यहाँ पर इस कंप्लीट में कंप्लीट। ठीक है, सेव करेंगे, इधर जाएंगे और अब क्या एरर आए हैं देखते हैं, नए एरर। टास्क लिस्ट डॉट मैप इज नॉट ए फंक्शन, ये आ रहा है हमारा टास्क में। ठीक है, एक काम करते हैं, टास्क में जाएंगे, टास्क लिस्ट डॉट मैप इज नॉट ए फंक्शन, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। एक मिनट, कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो हमारी टास्क लिस्ट है उसकी जो वैल्यू है वो एक एम्प्टी एरे है, यहाँ पर भी हमने एम्प्टी एरे दे रखी है, तो एम्प्टी एरे में तो मैप फंक्शन लगना चाहिए ना। देखो अब यहाँ पर हमको कंडीशन लगानी पड़ेगी, जो कंडीशन मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल के अंदर बताई थी, जब मैंने आपको यूज इफेक्ट बताया था कि कई बार आपको यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ जाती है स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर आपको कंडीशन ये लगानी पड़ेगी कि अगर टास्क लिस्ट है, टास्क लिस्ट अगर है तो आपको क्या करना है, तो आपको ये सारी चीजें चेक करनी है। अगर टास्क लिस्ट कुछ अच्छी चीज है तो ये चेक करो कि भी लेंथ अगर 0 है, अगर इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 अच्छा नहीं लगता, लेस देन 1 है तो नो टास्क अवेलेबल राइट नाउ एंड यू कैन ऐड टास्क, और अगर नहीं है तो मैप कर दो। चलते हैं यहाँ पर, रिफ्रेश करते हैं और एक सेकंड, ये क्या ओबामा आ गया भाई यहाँ पर। अब फिर से एरर आए यहाँ पर, टास्क के अंदर टास्क लिस्ट डॉट मैप इज नॉट ए फंक्शन, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है हमारे साथ, टास्क लिस्ट डॉट मैप इज नॉट ए फंक्शन। तो गाइज ये जो एरर है ना, ये इस यूज इफेक्ट की वजह से आ रहा है। एक काम करते हैं, इसको यहाँ से मैं हटा ही देता हूँ और इस डिस्पैच को भी हटा देते हैं। जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है ना, तो थोड़ा सा मैंने उसमें चेंज भी करके देखा था, यहाँ पे रीसेट भी मैंने सेटअप किया था, तो रीसेट काम नहीं करा। एक काम करते हैं, रीसेट में तो मैं ना, रीसेट में मैं एक एम्प्टी एरे रख देता हूँ, सॉरी रिटर्न एम्प्टी एरे, और एक और केस में यहाँ पे बनाता हूँ इनिट केस, मतलब कि स्टार्टिंग केस है ना। तो यहाँ पे इसके अंदर मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्शन डॉट टास्क, यहाँ पे जो भी टास्क, जो भी जितने भी थे टास्क लिस्ट, वो मैं यहाँ पे भेजने वाला हूँ। कैसे, ये जो हमारा कंपोनेंट है ना, ये भी तो एक रिएक्ट कंपोनेंट ही है ना। तो अगर ये रिएक्ट कंपोनेंट है तो मैं इसी के अंदर अगर मैं यूज इफेक्ट लगा लूँ तो कैसा रहेगा, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी के अंदर मैं एक यूज इफेक्ट लगाता हूँ इधर, और जिसकी कंडीशन क्या देते हैं, सिंपल एक ब्लैंक एरे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं इस फंक्शन को कॉल करवाऊंगा, जो ये फंक्शन है फैच डेटा वाला, तो यहाँ पर यहाँ से इसको कट कर लेते हैं एक बार, और कट करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और इसके अंदर अब जो ये रिटर्न करेगा डेटा, और इसके अंदर यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर इसमें जो ये रिटर्न हमारे पास डेटा आया है ना, इसको डिस्पैच में रन करवा लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर ना इसको डिलीट करता हूँ एक बार, यहाँ पे लिखता हूँ डिस्पैच, डिस्पैच के बाद यहाँ पर मैं इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट दूंगा, टाइप दूंगा, और टाइप में क्या दूंगा, इनिट टाइप देना है, और यहाँ पे मैं इनिशियल टास्क देता हूँ ना, टास्क लिस्ट जो हमारी थी वो दे देता हूँ, और इसके अंदर मैं देने वाला हूँ यहाँ पर एज मतलब कि जो हमारी टास्क आई है res.data.todos। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर दे दिया, क्योंकि अगर ये आए तो ये यहाँ पे सेट कर दो। ठीक है, वरना डिफॉल्ट केस में क्या होना चाहिए हमारे पास, डिफॉल्ट में भी मैं एक बार ना रिटर्न कर देता हूँ एम्प्टी एरे। बाई चांस अगर कुछ भी अगर गलत हो जाता है तो हम एक एम्प्टी एरे रिटर्न करवा लेते हैं, और यहाँ पे एक एरर भी करवा लेंगे, console.log ऊपर करते हैं इसको इनवैलिड टाइप। ठीक है, और सेव करेंगे, इस फैच डेटा को कॉल कर देंगे यहाँ फैच डेटा, क्योंकि जितने
जितने भी हुक्स होते हैं ना, ये आप किसी अलग फंक्शन में रन नहीं करवा सकते हो। जितने भी हुक्स होते हैं ये आप सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट कंपोनेंट में ही रन करवा सकते हो। और अगर बाई चांस कोई एरर आता है तो मेरे को यहाँ पे डिस्पैच रन करवाना पड़ेगा। इसका टाइप होगा रीसेट। रीसेट का मतलब है खाली कर दो, बिल्कुल खाली कर दो उसको। क्या कर दो? खाली। रीसेट का मतलब है बिल्कुल खाली कर दो एरे को, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर जाऊं, अब मैं इसको रन करूं एक बार, तो क्या ये रन होगा? अब भी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर। अब जो एरर आ रहा था ना, वो आ रहा था, मैंने रिड्यूसर पे गलती से असिंक लगा दिया था। गलती से नहीं, मैं यहाँ पे डेटा फेच करने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे असिंक लगा दिया था। जब भी ये रिटर्न कर रहा था कुछ भी, तो वहाँ पे एक प्रोमिस रिटर्न हो जा रही थी, तो उसके लिए ये एरर था। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो सेटअप करा है, इसके बाद ये एरर यहाँ पर नहीं आएगा। सेव करते हैं, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं रिफ्रेश करता हूँ, परफेक्टली हमारी जो ऐप है वो काम कर रही है। लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ एरर्स है। देखो यहाँ पे मैंने यूज इफेक्ट को यहीं पे रन कर दिया है। अभी मैं क्या करता हूँ, जब भी ऐड टास्क को अगर मैं रन करूंगा, तो ऐड टास्क में मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू टास्क है, न्यू टास्क में भेज रहा हूँ यहाँ पर, और न्यू टास्क यहाँ पे लेके, और जो भी स्टेट की जो वैल्यू थी उसके अंदर में डाल दे रहा हूँ ना। यहाँ पे मैंने ना वापिस से इसका नाम जो है स्टेट रख दिया था डिबगिंग के लिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ये मैंने ओल्ड टास्क से रखा था ना, तो मैंने अभी स्टेट रख दिया इसका नाम। और यहाँ पर मेरे को ऐड टास्क के अंदर थोड़ा सा चेंजेस करने हैं। इनको बंद करता हूँ एक बार के लिए, क्योंकि ऐड टास्क पे मैं जब क्लिक कर रहा हूँ ना, तो एरर आएगा। देखो अभी दिखाता हूँ आपको। मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे टास्क 1, टास्क की 1 लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टी कुछ भी लिख के मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे कुछ एरर्स आए हैं। ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड फाउंड। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट जो है एज अ रिएक्ट चाइल्ड यहाँ पे गया है। अभी देखते हैं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। जैसे ही मैंने यहाँ पे डिस्पैच को कॉल करा है, डिस्पैच को कैसे कॉल करा है, यहाँ पे मैंने डिस्पैच को कॉल करा है, अभी ऐड टास्क रन हो जाएगा, और ऐड टास्क जब रन होगा तो उसके अंदर एक न्यू टास्क चला जाएगा। ये ठीक है, ये सारी वैल्यूज उसके अंदर चली जाएंगी। अब ये आईडी गया है, टू डू गया है, और कंप्लीट गया है। ये 3 चीजें गई है, आईडी, टू डू और कंप्लीट। अब आईडी क्या है हमारी, ये हमारी करंट ये जो आईडी है, ठीक है। जो भी आईडी यहाँ पर होगी वो हमारी आईडी यहाँ पर चली जाएगी। अब आईडी यहाँ पर गई डिस्पैच के अंदर, तो डिस्पैच कहाँ है, ये हमारा डिस्पैच है। डिस्पैचर किसको रन करता है, रिड्यूसर को। रिड्यूसर कहाँ है, ये हमारा रिड्यूसर है। और रिड्यूसर में ऐड टास्क है, उसके अंदर क्या हुआ, एक्शन आया। एक्शन डॉट न्यू टास्क में हमने स्टेट को यहाँ पे ऐड कर दिया, पर यहाँ पर ऐड नहीं हो पा रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पे कंसोल लॉग करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग और एक्शन को, ठीक है। एक्शन को कंसोल लॉग करके देखते हैं एक बार। यहाँ पर कुछ भी लिखूंगा मैं और स्पेस दबाऊंगा, तो यहाँ पर एक तरीके से ये देखो, यहाँ पर जब भी मैंने एक्शन को करा है तो यहाँ पे 2 चीजें आई हैं। एक तो न्यू टास्क आया है, न्यू टास्क के अंदर इनपुट में गलत चीजें आ गई हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। यहाँ पर जो ये जो डॉट करंट है ना, यहाँ पे डॉट वैल्यू देनी थी, और इसके अंदर भी डॉट वैल्यू देनी थी, क्योंकि जो रेफरेंस ये इनपुट के हैं, ये रेफरेंस जो है वो इनपुट के हैं, और इनपुट की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पे डॉट CHECKED चेक्ड देना था ना, चेक्ड। सेव करते हैं। अब इसको यहाँ पे चेक करेंगे, कुछ भी रबिश लिख के मैं चेक करूंगा। देखो हमारा टास्क जो है वो ऐड हो रहा है। अब देखते हैं डिलीट काम कर रहा है। डिलीट देखो, मैंने डिलीट पे क्लिक किया तो जो डिलीट था सिर्फ वो बचा, बाकी सारे डिलीट हो गए। समझे, यहाँ पे ये बग्स है कुछ, ये बग्स हमको सोल्व करने पड़ेंगे। आते हैं, सबके साथ आते हैं। तो न्यू टास्क डिलीट टास्क में क्या हुआ, एक नई एरे बनी, और नई एरे बन के स्प्लाइस हुआ। और यहाँ पर मैंने एक प्रॉब्लम कर दी कि जो स्प्लाइस होगी, जो रिटर्न होगा ना, वो यहाँ पर मैंने शो कर दिया था। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर उसके अंदर से स्प्लाइस करके रिटर्न करवा देता हूँ, रिटर्न न्यू टास्क को। ओके, सेव करेंगे। अब हमारा टास्क डिलीट वाला भी सही काम कर रहा है। देखो, तो ये हमने इंप्लीमेंटेशन कर लिया है। यहाँ पर अगर मैं रीसेट का बटन यहाँ पर लगा दूं, तो देखो एक काम करता हूँ, ऐड टास्क में जाता हूँ, ये जो बटन है इसको मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर मैं देखता हूँ कोई रीसेट का है क्या हमारे पास। रीसेट का आइकन अगर मिल जाए तो MDTV रीसेट, ये देखते हैं एक बार कैसा आइकन है ये। तो रिस्टोर दिख रहा है मेरे को, कोई बात नहीं, इसका आइकन लगा के देख लेते हैं एक बार, आ जाए तो। हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, इस आइकन से भी काम चला लेंगे हम। तो इसके अंदर मेरे को रीसेट को कॉल करना है, किसको, रीसेट को, ठीक है। और न्यू टास्क तो इसके अंदर भेजना ही नहीं है मेरे को, इसको हटा देते हैं, सेव करते हैं। तो जैसे ही मैं रीसेट को कॉल करूंगा, हमारे सारे टास्क गायब, ठीक है। और एक और यहाँ पे मैं बटन बना देता हूँ, जिसके अंदर मैं रिकवर है, कोई रिकवर नाम से, नहीं कोई नहीं है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ गेट टास्क फ्रॉम API, और इसके अंदर मैं इनिट लगा देता हूँ, INIT। सेव करेंगे, और यहाँ पर एरर आएगा हमारा, देखना क्लिक करता हूँ तो एरर आ गया। क्या एरर आया कि जब हमने इनिट पे क्लिक करा है, जैसे ही मैंने इनिट करा तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में इनिट रन हुआ, और इनिट क्या मांगता है भाई, टास्क लिस्ट दो हमको टास्क लिस्ट दो, तब हम आगे काम करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो हमारा कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो हमारा ये फैच डेटा का जो फंक्शन है ना, ये इसको कॉपी कर लूंगा, और इसके अंदर मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। पेस्ट करने के बाद मैं इससे रिटर्न करवा लूंगा, रिटर्न res.data.todos, ओके। और यहाँ पे भी मैं सेटअप कर देता हूँ रिटर्न एक एम्प्टी स्ट्रिंग। और जैसे ही मेरे को ये कॉल करवाना है, तो एक काम ना करें, यहाँ पर इसकी वजह मैं फैच डेटा का तो मैंने यहाँ पर रख ही दिया है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो ये गेट लिस्ट है ना, यहाँ से डिस्पैच हटा देता हूँ मैं, डिस्पैच यहाँ से बिल्कुल ही हटा देता हूँ, ठीक है। और डिस्पैच हटाने के बाद यहाँ पे फैच डेटा को कॉल कर देते हैं डायरेक्ट। अब देखिए फैच डेटा को कॉल करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, एरर आएंगे वहां पर। तो अभी असिंक अवेट, यहाँ पर हमने एग्जिस्ट को इंपोर्ट नहीं कर रखा था। और अब मैं अगर गेट टास्क फ्रॉम API करता हूँ,
करता हूँ तो ये आ गए। देखो मैंने यहाँ से हटा दिए, फिर क्लिक करता हूँ तो ये आ चुके हैं। कोई टास्क अगर ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। अगर कोई टास्क कंप्लीट करना है तो यहाँ से आप कंप्लीट भी कर सकते हो। देखो ये कंप्लीट भी आ चुका है। गेट टास्क फ्रॉम एपीआई, तो एपीआई से जैसे मैं क्लिक करूंगा तो नए वाले जो एपीआई वाले टास्क है वे आ जाएंगे। डिलीट कर दूँ तो सारे डिलीट भी हो जाएंगे। तो देखो कितनी अच्छी फंक्शनलिटी हमारी बन चुकी है। अब बारी आती है ऐड टास्क की, सॉरी एडिट टास्क की ना। एडिट टास्क की भी हम आने वाले वीडियोस में करेंगे, पर उससे पहले काफी सारी चीजें जो हम सीखने वाले हैं। तो आज की जो वीडियो गाइस वो इतनी थी। होप आपको ये अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई ना तो एक दो बार वीडियो को देखो और प्रैक्टिस जरूर करो। देखो रिड्यूसर में थोड़ी सी दिक्कत आई होगी आपको यहाँ पे कि हमने कितनी सारी चीज यहाँ पे सेटअप कर दी। एक रिड्यूसर बनाया सिंपल जो कि ऐड टास्क करेगा, डिलीट करेगा, इनिट करेगा, रीसेट करेगा, ठीक है। और कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने एक तो यूज इफेक्ट को यूज करा है, ये जो कंपोनेंट हमारा, और इसके अंदर वैल्यू हमने डिस्पैच और टास्क लिस्ट दी थी। और डिस्पैच कहाँ से आया? रिड्यूसर से आया, ठीक है, यूज रिड्यूसर हुक से, ठीक है, ताकि हमको सजेशन मिल सके। यहाँ पे हमने दो फंक्शन दे दिए। अब रिड्यूसर कॉल होता है तो कौन से टाइप पे कौन सा काम करवाना है वो तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये सभी मैंने यहाँ पर कर दिया। बाकी एक बार इसको रीड करो, अच्छे से समझो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और भी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बना के हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी थोड़ी सी। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइस स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर कोई डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।